भाई बिहार में ये कि 2 बिहारी ट्रेन से गिर के मर गया और आपको कोई चिंता नहीं है? 2 बिहारी छठ मनाने के लिए ट्रेन से आ रहा था, गिर के मर गया, वो आप लोग यहां मतलब जो है मतलब मौज ले रहे हैं बिहार में बैठ के। उधर वो बेचारा गिर के मर गया। मोदी कर क्या रहा था? मोदी को अपने कंधा पे बैठा के लेके आना चाहिए ना घर तक। एक आदमी को मोदी बैठा ले, एक को का नाम अमित शाह बैठा ले और एक को वैष्णव जी बैठा ले। और का नाम हनुमान जी तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। तो मोदी 2-4 लाख बिहारी को एक बार में ऐसे ही ऐसे उठा ले और उधर से उड़े हनुमान जी की तरह और लिया के यहां दरभंगा में गिरा दे। इतनी निकम्मी सरकार है कि 1 करोड़ बिहारी को छठ मनाने के लिए आना है। 3 दिन के अंदर आना है। 3 दिन के अंदर 1 करोड़ बिहारी छठ मनाने आ रहा है बिहार, और मोदी है कि ला नहीं पा रहा है। ऐसी निकम्मी सरकार है देश में। आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत क्रोध में हूं सुबह से। आप रहिए और मैं भी क्रोध में हूं, लेकिन मैं पिछले 20-25 वर्षों से क्रोध में हूं। और मैं आपको बताऊं कि इस बार जो व्यवस्था की गई है बिहारी मजदूरों और कुलियों के लिए, वो व्यवस्था अभूतपूर्व है। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव का मौसम है। देखिए, छठ 27-28 को खत्म हो रही है और 6 नवंबर को पहला मतदान। तो चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी इस बात के लिए पूरी तरह सचेत थी कि भाई बिहारियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। पहली बात। दूसरी बात कि आप अपने आंकड़े जरा सुधार लीजिए। 1 करोड़ बिहारी बाहर नहीं रहते हैं, लात जूता नहीं खाते हैं। 4 करोड़ बिहारी कम से कम नहीं, बिहार से बाहर रहते हैं। 4 करोड़ रहते हैं, मैं ये मान लेता हूं। 4 करोड़ रहते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि 1 करोड़ छठ मनाने आते हैं। मैंने 1 करोड़ का आंकड़ा ऐसे दिया है। 3 करोड़ कम से कम वापस लौटते हैं। कम से कम 3 करोड़। अभी भी मात्र 1 करोड़ बिहारी है जी। 3 करोड़ कम से कम वापस लौटते हैं। और अभी भी 1 करोड़ बिहारी मान लीजिए कि इतने संयत और इतने प्रज्ञावान हो गए हैं कि वो जहां रहें, फरीदाबाद रहे हैं, बेंगलुरु रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को रहे हैं, और 1-2 अंग्रेज नाम बता दीजिए, अमेरिका, यूके, सिडनी, न्यू जर्सी, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक, कि वो बिहारी वहीं रह के छठ मनाते हैं। और कई बार बड़ी मजेदार और उटपटांग चीजें भी होती हैं। जैसे मुझे पिछली बार याद है कि सैन फ्रांसिस्को में कुछ बिहारियों ने, वहां एक झील होगी, उस झील में ये लोग दौरा उरा लेके पहुंच गए थे। सैन फ्रांसिस्को या कहीं कोई अमेरिकी ये राज्य ही था। और वहां पर बवाल हो गया, क्योंकि वहां 45 तरह के नियम हैं, कायदे हैं। भाई आप अगर वहां जा रहे हैं तो पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लीजिए, आप उसमें कुछ डाल नहीं देंगे, एक पत्ता वत्ता, भाई नियम कानून है वहां के। तो वहां हंगामा हुआ कि ये देखिए, ये प्रजाति के लोग 100-150 यहाँ पहुंच गए हैं। फिर उन लोगों ने आनंद फानंद में वो सारी औपचारिकताएं पूरी की और तब छठ हुआ। इसलिए कि वहां का कानून बहुत तेजी से चलता है और ये होता है। आप सोचिए, ऐसी स्थिति अगर भारत में हो जाए कि आप कहीं छठ लेने पहुंचे गए हैं और वहां क्लियरेंस वगैरह का मामला हो, तो अगले छठ से पहले तो नहीं मिल पाएगा ना, चाहे वो पुलिस जी का हो, चाहे मेयर जी का हो, चाहे राज्य की किसी एजेंसी का हो। ये 2 बातें मैं पहले साफ कर देना चाहता था कि बिहारी 4 करोड़ रहते हैं बाहर, 3 करोड़ कम से कम लौटते हैं। और अधिकांश बिहारी बहुत, दीपावली कल बीती है, छठ है, मेरी ये बात बहुत लोगों को हर्ट करेगी, मेरी ये बात बहुत लोगों को संवेदनहीन लगेगी,
लेकिन 2 जो मरे हैं ना दद्दा, यहां भी आपका आंकड़ा गलत है। 1997 से मैं ये भगदड़ देख रहा हूं, हर एक साल दिल्ली स्टेशन पर मैंने ये भगदड़ देखी है। और अभी तो उसमें कमी आई है क्योंकि सरकार ने देखा कि बहुतेरे लोग मर रहे हैं, तो सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट बंद किया है होगा इस सीजन में। मुझे एकदम पक्का पता है, इस बार की आज्ञा मैंने नहीं देखी है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट बंद होंगे। बहुतेरे स्टेशन से टिकट मिलना बंद हो जाता है। बिहार के लिए आने वाली ट्रेनों को स्पेशल रूट पर डाल दिया जाता है कि भाई तुम लोग अपना इधर से जाते रहो, बिहारियों कुलियों, बाकी जो प्रज्ञावान लोग हैं, एलीट क्लास है, वो सब इधर से जाए। अब कुल 2 मौत नहीं हुई है, कम से कम 20-21 लोग मरे हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी पहले देख लीजिए कि इस सरकार ने बिहारी मजदूरों को, कुलियों को और बिहारी खेतरों लतखोरों के लिए क्या क्या इंतजाम किया है। 51 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं सर, जो 20 दिन पहले से चल रही हैं और छठ वाले दिन तक चलेंगी। यानी जो नहाए खाए होता है हमारे यहाँ, उस दिन तक वो ट्रेनें चलेंगी ताकि उस समय तक कोई पहुंच जाए, क्योंकि सुबह के अर्घ्य के बाद छठ की समाप्ति होती है। 4 दिनों का ये पर्व है। 51 इंटू 72 कितना हुआ सर? एक ट्रेन में कितनी बोगियां? 20 बोगियां होती होंगी। मैक्सिमम होगी तो 24। मैं 20 मान लेता हूँ, मैं 20 मान लेता हूँ। तो 1000 बोगी एक दिन के, 1000 बोगी, एक बोगी में 72 वैसे आदमियों के बैठने की जगह है। बिहारी जब बैठते हैं तो 72 में 720 बैठ सकते हैं। इतने लोग रोजाना लेके आ रही है ट्रेन, और ये चलेगी। 11 अतिरिक्त फ्लाइट चलाई गई हैं, और इसके अलावा बिहार सरकार ने वॉल्वो बसेज 51,000 चलवाई हैं। ये आंकड़े सर्व जगह, हर एक जगह उपलब्ध, चली आ सकती है। अब जो सबसे संजीदा विषय आपने उठाया है मृत्यु का, और यह बहुत दुखद और क्षोभ का विषय है कि आज भी इस देश में एक ऐसा राज्य है जिसके लोग गाहे बगाहे प्लेटफॉर्म पर मर जाते हैं साहब, क्योंकि ट्रेन आने वाली है उसकी लाइन में लगे होंगे। और विपक्षी गीदड़ इस पर हल्ला करेंगे, जो आपने पहले शुरू किया कि मोदी जी वह खराब आदमी है, वैष्णव जी काहे नहीं इस पर काहे नहीं बिठा लेता है, हनुमान जी काहे नहीं बन जाता है, बजरंग बली काहे नहीं बन जाता है। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बजरंग बली बनने की एक तो जरूरत नहीं है, और दूसरे वो बन भी नहीं सकते हैं। आपको किसने कहा है साहब कि आप अपना, अभी फिर वोटिंग होगी, कितने बिहारियों के लिए ये मुद्दा है कि 6 महीने तक बिहार भयंकर जल संकट से ग्रस्त रहा है? कितने बिहारियों के लिए ये मुद्दा है कि फिर से ओसामा को टिकट ले गया? बिहारियों के लिए मुद्दा क्या है साहब? मैथिली ठाकुर को वोट दे दिया गया, टिकट दे दिया गया, मैथिली ठाकुर बाहरी है। ओसामा क्या है भाई? नाम से लेके उसके गुण तक देख लो ना। और ओसामा के टिकट मिलते ही उसके लଗୁए भगुए क्या कह रहे हैं कि ओसामा भैया ने कहा है कि जो भी फलाना चीज करेगा तो उसको ले आना, जिंदा जला देंगे। ये क्या है? तो बिहारियों की मृत्यु नहीं होगी तो किसकी होगी भाई? तमिलनाडु वालों की थोड़े होगी। आप देखिए ना, जिस तमिलनाडु सरकार ने, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन सरकार हिंदी विरोध का बिल ला रही है वहां, मतलब अब तमिलनाडु में आप कोई भी हिंदी बोर्ड या नाम नहीं लगा सकते हैं। ये बाकायदा कानून बन रहा है। ये संघीय राज्य है, इसमें एक ऐसा कानून बन रहा है जिस पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। और ये बिहारी, ये तेजस्वी, ये राहुल, ये लोग उस स्टालिन को लेके तो घूमे हैं। क्यों घूमे हैं? क्योंकि इनको क्रिश्चियन राज बनाना है। अखिलेश यादव क्या टोटी चोर क्या बोल देते हैं कि दिए वगैरह पर खर्च मत करो, क्रिसमस से सीख लो। तो आप अगर उस स्टालिन को रोकते नहीं है, आप इतने पतित हैं महाराज कि आपके मंच से प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी जाती है। बूढ़ी माँ जो स्वर्गीय हो चुकी हैं उसको गाली दी जा रही है।
उस नौशाद को आपके यहाँ का की एक पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा टिकट देना चाह रही है और ओसामा का आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर स्टालिन वो आए या फिर वो तेलंगाना का कौन है सर, रेवंत रेड्डी आए, सॉरी तेलंगाना का नहीं, आंध्र प्रदेश का है ना वो, तेलंगाना के तो, अच्छा वो तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश के तो चंद्रबाबू नायडू जी जी। तो अब वो रेवंत जिसने आपके डीएनए को बाकायदा ललकारा है, राजनीति का खेल देखिए सर, कितनी घिनौनी चीज है राजनीति। मोदी जी ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक डीएनए ही खराब लगता है, जब वो 13-14 में उनको अचानक से ये इल्हाम हुआ था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तब क्या किया था इसी नीतीश कुमार ने और इसी इनके चंगू मंगू ने, लघुओं भगुओं ने बाल और नाखून काट के भाई साहब पीएमओ तक भेज दिया था। और आज जब खुलेआम आपके डीएनए को गरियाने वाला आता है तो आप फूलमाला से उसका स्वागत करते हैं। राजेश राम और अल्लावरू जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, उनकी पिटाई टिकटों के मुद्दे पर होती है, लेकिन उनकी पिटाई इस मुद्दे पर नहीं हुई कि बिहार में लाके आप इन लोगों का क्या करवाना चाहते हैं और क्यों आपने इनको किया है। तो ये जो पूरा मसला है सर, आप देखिए, ये दो लोगों की, बिहारियों की मौत का मामला नहीं है। अव्वल तो बिहारियों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं बची है, इतनी संवेदना नहीं बची है कि वो इस दो मौत को बहुत गंभीरता से ले। आमंत्रित करते हैं ना मौत को, आप वहीं कर लीजिए ना यार छठ। आपको किसने कहा? जब आप अपने नेताओं से उनके गिरेबान पर हाथ रखकर ये नहीं पूछते कि साले हमारी ये नियति क्यों बनाई तुमने, हमें क्यों भिखमंगों की तरह बाहर यत्र सर्वत्र लतखोरी का शिकार होके और रहना पड़ता है। और आगे ये भी बताऊंगा कि इसके लिए बिहारी खुद जिम्मेदार कैसे हैं। आप गालियां देते रहिए बिहारी भाई लोग जी। आप कुछ कह रहे थे दद्दा, बीच में मैंने आपकी बात सुनी थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। और व्यालोक भाई, कहने का मतलब ये समस्या जी जी, मैं जरा एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। समस्या ये नहीं है कि 4 करोड़ बिहारी जो है वो बाहरी, बिहार से बाहर रोजगार के लिए रहता है। समस्या ये है कि इनका जो ट्रैवलिंग का पैटर्न है ना, इन सबको एक ही सीजन में एक ही दिन यात्रा करनी है, सभी 4 करोड़ को। समस्या वहां है। दूसरी बात, आज भी हर बिहारी को पता है कि ट्रेन में तो घुसना दूर की बात है, मैं प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके बावजूद वो एक नीला सा एक ड्रम है साला, वो प्लास्टिक का, वो अब बिहारी को बहन मतारी गरियाना अलाउड वैसे तो है। आप मान लीजिए कि मैं हर उस बिहारी को बहन महतारी गरिया रहा हूं जो नील का ड्रम लेके चलता है। एक आदमी से ज्यादा स्पेस वो ड्रम घेरता है। एक आदमी को मैंने एक ड्रम और 2 ठो इतना बड़ा बड़ा मोटरी लेके एक ट्रेन में घुसने का प्रयास करते। डैश डैश वाले साले वो ड्रमवा काहे लेके आते हैं, और आज से नहीं ला रहे हैं, 40 साल हो गया वो ड्रम लेके आते हैं। काहे, पहले तो वो बताइए आप, हाउ ड्रम काहे लेके आता है साहब बिहार, सूरत से और लुधियाना से? अपने घुसने का जुगाड़ नहीं, साला ड्रम और ले आता है। वो ड्रम का करते क्या है, इससे पहले ये बताइए मुझे। एक ठो ड्रम नहीं है आपके घर में, मैं तो आपके घर गया था, आपके घर एक को ड्रम नहीं दिखा मुझे। आप असली बिहारी है या नहीं है? नीतीश कुमार के भी घर में भी एक ड्रम जरूर पाएगा। बिना ड्रम के वो लगता है कोई सांस्कृतिक वो है, उस ड्रम के बिना बिहारी कहाएगा नहीं। बताइए कहाँ लाता है ड्रम? देखिए हमारे घर तो आप आए हुए हैं, हमारे घर में ड्रम है नहीं, लेकिन आप
आज पता नहीं आपको क्या है कि आप हर एक आंकड़े में गड़बड़ कर रहे हैं, एक में नहीं होता है, उसके साथ उसका 2 ठो सहबाला भी होता है, छोटा वाला, इतना बड़ा वाला 1 फुट का, वो जो पेंट का बाल्टी कह लीजिए, पेंट का जो बाल्टी वाल्टी छूटा रहता है, तो 2 ठो वो भी रहता है। उसके अलावे जो दुबई से, कुवैत से, बहरीन से हमारे मोमिन भाई लोग लौटते हैं, वो भी लौटते हैं, और वो इस बार ज्यादा लौटेंगे क्योंकि उनको चुनाव में वोट करके और मोदी जी की सरकार गिरा देनी है। अब आप कहेंगे कि ये क्या उलझुल में बक रहा हूँ, बिहार विधानसभा का चुनाव है, मोदी जी कहाँ से इसमें आ गए, कहाँ से गिर जाएंगे, लेकिन मोमिन भाइयों की सोच यही है। और आपको पता है, बाकायदा हज कमेटियों से लेके और तमाम इस तरह के मुसलमानों के जितने संस्थान हैं, लोकसभा में तो उन्होंने टिकट भी स्पॉन्सर किया था, अब इस बार क्या क्या किया है पता नहीं। तो वो एक और विचित्र सी वस्तु लाते हैं, मैं नहीं समझ पाया कि आज तक कि वो क्या लाते हैं। 3-4 तहों में रस्सियों से बांधी हुई बहुत बढ़िया पैकिंग वाली चीज होती है कि उस रस्सी से ऐसे उठा लेंगे तो आप उसको उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं। बहुत वजनी होता है, बहुत स्पेस घेरता है, और वो जैसे समुद्री जहाजों में कोई पैकिंग वैकिंग होगी वैसी पैकिंग रहती है। ये भी 3 चीजें आती हैं। लेकिन खैर चलिए, उनका छठ से बहुत लेन देन नहीं होता है, वो गंगा जमुनी तहजीब की आपको कहानियां सुनाई जाती होंगी, लेकिन बमुश्किल एक आध परिवार अब बचे रह गए होंगे मुसलमानों में जो छठ करते हैं। 20 साल पहले तक 5-6 परिवार होते थे, अब मुश्किल से एक आध कहीं कहीं निकल जाएंगे। तो ये नीला ड्रम, उसके साथ के सहबाला वाले 2 ड्रम, और ये जो रस्सी फस्सी वाला है, या फिर ये, इससे एक चीज तो साबित हो गई कि बिहारियों को यात्रा करने का तरीका नहीं मालूम। और ये मैं बिहारियों को ही नहीं देखता हूँ, बिहारियों में स्पेशल होगा कुछ, लेकिन मैंने और आपने तमाम जगहों पर यात्रा की है। थोड़ा सा दक्षिण की ट्रेन में मुझे थोड़ा सा हल्कापन लगा है, या फिर उत्तर पूर्व अगर आप जहां तक ट्रेन से जा सकें जाइए, लेकिन उसमें अगर बंगाल बीच में घुस गया है तब तो बड़ी समस्या है। तब तो आपको झाल मुड़ी से लेके और वो चादर वादर सब बिकेगा और फैलेगा। लेकिन अगर वैसे आप निकल गए हैं बंगाल के बाद, तो आपको उत्तर पूर्व के अंतिम ठिकाने तक जाने में थोड़ा ये लगेगा, वरना पूरा उत्तर भारत इस बीमारी से ग्रस्त है। 2 आदमी रहेंगे, 14 बोरिया बिस्तर रहेगा, एक बूढ़ा बूढ़ी रहेंगे, उनके साथ 18 ठो सामान पैक कर देगा। उसके बाद अगर आप सामने बैठे हैं तो बूढ़ा बूढ़ी की मदद कीजिए, अगर आप आदमी हैं तो। उनके एक सरऊ आ जाएंगे स्टेशन पर लेने, बेटा या भतीजा, और ये 18 जो सामान है, जिसमें बिहारियों की कुछ कुछ आदतें जो नॉस्टैल्जिया से पीड़ित हैं वो अद्भुत हैं। मतलब दरभंगा से चावल मंगाएंगे वो, आपने देखा मेरे घर में कौन सा चावल आता है भाई। ये सब बकवास बातें हैं कि आपको खेत से मिल जा रहा है, आपको कुछ मिल जा रहा है जी। एक और बता दूं, एक बार मैं और मेरी पत्नी हम लोग मुंबई से गए गोवा घूमने, तो एक प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन लगी थी, तो हमारा वाला एरिया और हमारी ट्रेन वाला एरिया ऑलमोस्ट खाली था, जनशताब्दी थी शायद। उधर लगी थी ये रत्नागिरी, बनारस जो आती है सर, उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी और इतनी प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। खैर साहब, वो ट्रेन हमारी ट्रेन से पहले खुल गई। भैया जब ट्रेन खुलने लगी तो हमने देखा कि हजारों लोग ट्रेन से दौड़ दौड़ के उतर रहे हैं। अरे मैंने कहा ये का, बोला अच्छा ही। तो उसके बाद जब ट्रेन चली गई तो हजारों लोग प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे हैं। ये बात है करीब आज से 25 साल पुरानी। तो फिर मुझे उस दिन समझ में आया कि ओ, एक एक बिहारी, बनारस वाला भी बिहारी ही होता है, आप भी कहते हैं वो, उसको मैं भी मानता हूं। एक एक बिहारी, मैं तो लखनऊ तक मानता हूं, मैं तो लखनऊ तक बिहारी ही मानता हूं। एक एक बिहारी को 18 चढ़ाने आते हैं, और वो सभी 19 लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं। वो कहे ट्रेन के अच्छा प्लेटफॉर्म पे आओ तो समझ में आता है,
ट्रेनवा में काहे घुसता है 18 लोग यार? कहते हैं बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है, चढ़ाने आते हैं लोग। एक आदमी ये काहे है? ये बिहारियों के साथ मैंने आज तक किसी तमिलनाडु वाले को कोई चढ़ाता नहीं देखा। बिहारी को कहां 18 लोग लगता है चढ़ाने को, जरा ये बताए। और ड्रम फिर भी रहता है। हाँ बताइए, इस पे एक जेएनयू में कोई शोध करवाइए। प्लेटफॉर्म टिकट आज कितने का है, क्यों बढ़ गया है? और छठ का सीजन है तो मेरे ख्याल से शायद अरे मैं तो कहता हूँ 5 लाख का होना प्लेटफॉर्म टिकट, बिहारियों के लिए 5 लाख का होना चाहिए। अरे भाई साहब, तो इसीलिए 50 रुपए का तो हो ही गया। हमको लगता है कि इस सीजन में 100 रुपया कर देते हैं। 5,000 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों की हरकतों से क्षुब्ध होकर ही सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया, प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया। लेकिन कोई मरने पर आमादा है। अगर किसी ने ये ठान लिया है कि वो मरेगा ही, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसकी दवा आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ये ठान लिया है कि मुझे मर जाना है, मैं केवल एक, अब इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं। मैं बस उसके बाद मेरे पास बिहारियों के लिए कहने को कुछ नहीं है। चुनाव होने वाले हैं, आपको चुनावों की क्या खबरें मिल रही हैं? दद्दा, आपसे मैं पूछता हूं और आप तमाम दर्शकों श्रोताओं से पूछता हूं, फलाने मंडल जी नीतीश कुमार के घर के आगे कुर्ता फाड़ लिए, रोने लगे। फलाने यादव जी तेजस्वी को गरिया दिए, शापित कर दिए। फलाने मिश्रा जी कह रहे हैं कि पीके 2 करोड़ लेके टिकट बेच दिया। यही सब आ रहा है ना आपके पास। आपके पास ये खबर आई है कि बिहार के 13 जिले आर्सेनिक से पीड़ित हैं। वहां के बच्चे बच्चियां, पूरा भविष्य जो है, कोई टेढ़ी टांग के साथ, कोई भेंगी आंख के साथ, कोई किसी चीज के साथ पैदा हो रहा है। क्या आपको ये पता है कि बिहार का एक प्रदेश, आधा हिस्सा बिहार 6 महीने सुखाड़ से और आधा हिस्सा 6 महीने बाढ़ से पीड़ित रहता है? क्या आपको ये पता है कि दरभंगा और मिथिलांचल जैसा इलाका जो अपने पान, मखान और तालाबों के लिए, जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर पिछले 6 महीने से भयंकर जल संकट है। इतना कि हर एक चापाकल माने हैंडपंप, वो जो हाथ से चलाते हैं, चापाकल सूख गए हैं। जो पानी पहले 50-60 फीट पर मिलता था, अब 250 फीट पर मिलता है। क्या आपको ये पता है कि अडानी के फैक्ट्री बनने से आपने एक भी पॉजिटिव न्यूज पढ़ी है? नहीं। आपने पढ़ी होगी कि 1 रुपए के लिए लीज पर दे दिया। आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक विद्वान, मेरा जूनियर, लड़की छेड़ने का बाकायदा अभियुक्त दंड जो दे चुका है, जो आप लोगों ने सिर पर जिसको चढ़ा रहा है, मीडिया से लेके और यूट्यूब से लेके और तमाम लोगों ने, वो अभागा कहता है कि अडानी ने जो फैक्ट्री लगाई है उसमें सरकारी नौकरियां हैं, और ये अभागा जेएनयू से पीएचडी है। आप सोचिए बिहार का क्या होगा। त्रासद स्थिति है सर, बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। और बिहार के बारे में हम जैसे बिहारियों को सचमुच यही समझ में आता है कि 2-3 बम गिरे, पूरे बिहार का जब पूर्णतः नाश, तभी शायद कहीं से उठेगी। ये बीच बिचौल वाला मामला नहीं चलेगा और नहीं चल रहा है। बिहार पर आज फिलहाल इतना ही। वो 2 नहीं 20 मौतें हुई हैं, उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। क्योंकि मौत मौत है, वो चाहे गलत, अपनी गलती से मरे या जैसे भी मरे, अगर उनके अपने घर में। लेकिन एक दिक्कत बिहारियों की भी है दद्दा। हमने अभी दिवाली की सफाई करवानी थी। मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि मैं अभी मोबाइल नहीं हूं बहुत, दोबारा ऑपरेशन हुआ है तो मैं पड़ा हुआ हूं। 3 दिन लगा है, तब यहाँ 2 मजदूर मिले हैं खोजने के बाद। और वो 2 मजदूर भी कितनी चिरौरी करने के बाद आए हैं। और वो आज कितना होगा, न्यूनतम मजदूरी क्या है आपके यहाँ की या किसी के यहाँ की, एकदम शारीरिक श्रम वाली, बताइए आप कितनी है? 400-500 रुपया,
400 से 500। 500 बहुत हुआ, 500 से ऊपर तो नहीं, 650 700 रुपए ये लोग ले गए हैं। और एकदम घड़ी देख के आना, घड़ी देख के जाना, घड़ी देख के जाने में आधे घंटे पहले से समेटने लगना, लेकिन हम लोगों ने करवाया। यहाँ पर वो बालक रिक्शा नहीं चलाएगा, लेकिन दिल्ली में जाके आपने वो उन लोगों की दुर्दशा देखी होगी दादा, आपसे तो नहीं छुपा होगा, आप तो खैर पंजाब में देखे होंगे। पंजाब से बुरी हालत तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, यहाँ 5-5 बीघा जमीन है, लेकिन वो लोग जाके वहां रिक्शा खींच रहे हैं। मेरे पास तो सलाह 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वरना मैं कभी ना जाऊं कहीं छोड़ के। और उसमें 10 बाई 12 के कमरे में आप 5 लोग रहेंगे, उसी में एक कमरे में एक कोने में आप खाना बनाएंगे, दाल भात चोखा। उस 10,000 में 2,000 खर्च करके, 3,000 खर्च करके बाकी पैसा भेज देंगे। लेकिन आपको घर पर अगर 5,000 की मजदूरी मिल रही है तो आप नहीं कर रहे हैं। बिहारियों को इस पर भी सोचना पड़ेगा। आपकी झूठी प्रतिष्ठा, झूठा गर्व, ये बिहारियों की जो बीमारी है दद्दा, जिस दिन ये छूट जाए ना, मेहनती तो ये होते हैं, मेहनती तो हम सब लोग होते हैं, बिहारियों की मेहनत के बारे में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन झूठा आवरण हमने इतना ओढ़ रखा है ना अपने गर्व का, अपनी प्रतिष्ठा का। लोग क्या कहेंगे, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं। बिहार का भी सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है, लेकिन आप जब तक एक समग्रता में ये सारी चीजें नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तब तक आपकी यही दुर्दशा रहेगी। अंतिम वाक्य यही, बिहारी जब तक नहीं सुधरेंगे, इन मौतों में कोई कमी नहीं होगी और इन पर आंसू बहाने का भी कोई मतलब नहीं है। अपनी दुर्दशा के लिए बिहारी स्वयं जिम्मेवार हैं। और मुझे सबसे बड़ी बिहारियों में समस्या ये समझ में आती है कि आज तक इन्होंने अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनना नहीं सीखा। जब तक ये अपने लिए एक अच्छी सरकार नहीं चुनेंगे, इनकी यही दुर्दशा रहेगी। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।